दोस्तों, अमेरिका ने जिसे कभी डेड इकोनॉमी कहा था, आज उसी भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत के पास है एक ऐसा आर्थिक ब्रह्मास्त्र जो अगर चल गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अब जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। 25 अगस्त से अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू करने का जो फैसला लिया है, वो सिर्फ कागजी पहल नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। क्योंकि भारत ना तो ब्लैकमेल में आया, ना ही धमकियों से डरा। उल्टा अब तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद अमेरिका बैकफुट पर है और भारत के रुख को ध्यान से देखने को मजबूर हो चुका है। लेकिन भारत के पास आखिर ऐसा क्या है जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका लग सकता है? और क्यों अब भारत का हर फैसला वॉशिंगटन तक गूंज रहा है? वहीं दूसरी ओर फिलीपींस से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि भारत दौरे के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति 6 बड़े एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और इनमें से कुछ समझौते अमेरिका की चिंता और बढ़ा सकते हैं। इन दोनों बड़ी खबरों की पूरी डिटेल और भारत के उस खतरनाक आर्थिक हथियार का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात उस फैसले की जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी थी, और वो भी तब जब वॉशिंगटन से भारत के खिलाफ तल्ख बयान आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 1 अगस्त से भारत की कई चीजों पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया। फिर भी भारत ने एनर्जी ट्रेड पर भरोसा बनाए रखा। लेकिन अब जब भारत के पास ये साफ विकल्प है कि वो अमेरिका से तेल लेना बंद कर दे, तो यही एक ऐसा कदम बन गया है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दे सकता है। जनवरी से जून 2025 के बीच भारत ने अमेरिका से 1% ज्यादा कच्चा तेल मंगवाया और अप्रैल जून तिमाही में यह बढ़त 154% तक पहुंच गई। सिर्फ इसी अवधि में भारत ने अमेरिका को 1.36 अरब डॉलर का पेमेंट किया। लेकिन अब हालात पलट सकते हैं, क्योंकि जिस अमेरिका को भारत ने इतनी बड़ी एनर्जी डील दी थी, अब वही भारत को आर्थिक सजा देने की कोशिश कर रहा है। 2025-26 की पहली तिमाही में भारत अमेरिका के बीच तेल व्यापार ने एक नया मुकाम छू लिया। आंकड़ा सीधा 3.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और हैरानी की बात यह है कि जुलाई में यह रफ्तार और तेज हो गई। जून की तुलना में जुलाई में भारत ने 23% ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका से मंगवाया। इस तेजी का असर यह हुआ कि अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के कुल तेल आयात में 3 बिलियन से बढ़कर 8% हो गई। यानी एक ऐसा मोर्चा जहां अमेरिका ने खुद को मजबूत मानना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ दांव पर है, क्योंकि 1 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ बम गिराया, उसका असर अगस्त की खरीद पर साफ दिख सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या भारत अगस्त में अमेरिका से तेल की खरीद में बड़ी गिरावट करेगा। अगर अमेरिका ने अपने तेवर नहीं बदले तो यह गिरावट तय मानी जा रही है। भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 8 से 10% हिस्सा अमेरिका के पास है, और अगर यही हिस्सा भारत छीन लेता है तो यह वॉशिंगटन के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि एक सीधा मैसेज होगा। साल की पहली तिमाही में ही 3.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो पूरे साल का अनुमान 12 से 15 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। सोचिए, सिर्फ एक सेक्टर में इतने बड़े व्यापार को अगर भारत रोक दे तो अमेरिका के लिए ट्रेड डेफिसिट और घरेलू दबाव कितना बढ़ जाएगा। हालांकि अमेरिका का फायदा तभी होगा जब वह भारत के साथ टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता चुने, क्योंकि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ रूस से भारत की खरीद भी अमेरिका को परेशान कर रही है। जहां युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल मंगवाता था, अब वो आंकड़ा सीधे 35 से 40% तक पहुंच चुका है। चीन के बाद भारत अब रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश बन गया है, और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इसी खींच के चलते ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। आरोप है कि ये कंपनियां ईरान से पेट्रोकेमिकल का व्यापार कर रही थीं, और इन पैसों का इस्तेमाल ईरान आतंकवाद फैलाने में करता है। लेकिन अमेरिका यह भूल रहा है कि भारत अब सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि गैस के सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। एलएनजी और एलपीजी दोनों में भारत की अमेरिका से खरीद तेजी से बढ़ रही है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका से 2.46 अरब डॉलर की एलपीजी मंगवाई, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-29 में यह आंकड़ा 1.22 अरब डॉलर था।
यानी सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, गैस सेक्टर में भी भारत ने अमेरिका पर भरोसा दिखाया, लेकिन अब यही भरोसा टूट सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और अमेरिका के बीच एलएनजी को लेकर एक बहु अरब डॉलर का बड़ा समझौता अंतिम चरण में है, और अगर यह डील होती है तो यह दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस संवेदनशील माहौल में भारत यह डील आगे बढ़ाएगा? अमेरिका के तीखे रुख के बावजूद भारत ने बेहद संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत अमेरिका संबंध लोकतंत्र, साझा हितों और मजबूत जनसंपर्क पर टिके हैं, भले ही यह रिश्ता कई बार मुश्किल दौर से गुजरा हो। संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज न सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि वैश्विक ग्रोथ में 16% योगदान दे रहा है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब भारत के पास एक निर्णायक विकल्प है, चाहे तो अमेरिका से तेल और गैस की सप्लाई घटा सकता है या बातचीत के रास्ते हालात संभाल सकता है, और अमेरिका की पॉलिसी पर ही यह फैसला टिका होगा। हालांकि हाल के बयानबाजी के बाद अमेरिका के तेवरों में थोड़ी नरमी जरूर आई है। अब सबकी नजर 25 अगस्त पर है, जब ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू होंगी। तब यह साफ होगा कि अमेरिका इस रिश्ते को कहां ले जाना चाहता है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अमेरिका पर अपनी तेल और गैस निर्भरता कम कर देनी चाहिए या फिर अभी संयम से काम लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो फिलीपींस की मीडिया से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत और फिलीपींस के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्को जूनियर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, और इसी फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग के क्षेत्र बेहद व्यापक हैं, और यह द्वारा इन रिश्तों को नई दिशा देगा। कानून, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में समझौते होंगे, और इनकी संख्या बढ़ने की भी संभावना है। राष्ट्रपति मार्कोस के साथ उनके वरिष्ठ मंत्री, विदेश, रक्षा और व्यापार मंत्री भी भारत आ रहे हैं। वे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। ब्रह्मोस मिसाइल डील पहले ही इन संबंधों को मजबूती दे चुकी है, और अब दोनों देशों की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास भी करने जा रही हैं। ऐसे में इस दौरे के दौरान नई रक्षा डील्स और समुद्री सुरक्षा पर गहरी बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। फिलीपींस भारत को अतिरिक्त ब्रह्मोस ऑर्डर भी दे सकता है, जो भारत की रक्षा कूटनीति के लिए बड़ी जीत होगी। जैसे ही इस दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट्स सामने आएंगी, हम आपको तुरंत वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।